बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपके खिदमत में मदीना के सरदार उमर बिन अब्दुल्लाह का वाक़या पेश कर रही हूँ कि कैसे आपने अल्लाह की खुशनुदी और जहन्नम के आग से बचाव के लिए अपनी दौलत खर्च करके एक नेक गुलाम को आजाद करवाया। वाक़या सबक आमोज है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें। अल्लाह ताला हमें भी अल्लाह के नेक बंदों की राह में चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आइए वीडियो का आगाज करते हैं। अरब सरदार उमर बिन अब्दुल्लाह अपने घर से तो इस मकसद के लिए निकले थे कि अपने नखलिस्तान और खेतों में काम करने वाले गुलामों और मजदूरों की कारकर्दगी का जायजा लें और उन्हें मुनासिब हिदायत दें। लेकिन रास्ते में इनका नजर एक ऐसा गुलाम पर हुआ जो किसी जागीरदार के नखलिस्तान में बैठा रोटी खा रहा था और इसके सामने एक कुत्ता पांव बिछाकर बैठा हुआ था। वह जब भी कोई लुकमा मुंह में डालता तो साथ ही एक लुकमा कुत्ते के आगे फेंक देता और कुत्ता वह लुकमा खा लेता। वह इस तरह करता रहा यहाँ तक दस्तरखान खाली हो गया। इस तरह उसने आधा खुद खाया और आधा कुत्ते को खिला दिया। जब खाने से फारिग हो गया तो ये आगे बढ़े और उससे पूछा, ए जवान, दिन रात के 24 घंटों में तेरे लिए कितनी मर्तबा खाना आता है? गुलाम ने कहा, एक ही मर्तबा। उमर बोले, और तू रात को क्या खाता है? गुलाम ने कहा, दिन के अगले पहर खाना वाफिर होता है और मैं इसमें से कुछ बचा लेता हूँ और रात को वह खा लेता हूँ। लेकिन आज तो तूने आधा खाना कुत्ते को खिला दिया है और आधा खुद खाया है, लिहाजा तू रात को क्या खाएगा? गुलाम ने कहा, कोई बात नहीं, मैं सब्र करके रात गुजारूंगा। लेकिन ये बेचारा कुत्ता जो रोटी के चंद लुकमों की उम्मीद पर यहाँ आकर बैठ गया था, अगर यहाँ भूखा उठ जाता तो इसके जी पर क्या गुजरती। लिहाजा मुझे शर्माई कि मैं इस जी रूह मखलूक के सामने बैठकर तन्हा खाऊं जो 2 आंखों से मेरी तरफ देख रहा हो। हबशी गुलाम के ये अल्फाज सुनकर सरदार उमर बिन अब्दुल्लाह के दिल पर गहरा असर हुआ कि ये गुलाम भी क्या खूब इंसान है जो एक हैवान के सामने भी अकेला खाने से शर्म महसूस कर रहा है। वरना कितने सारे गोरे रंग के इंसान हैं जो भूखे पेट के इंसानों के सामने बैठकर उम्दा उम्दा खाने खाते हैं और वह इस वक्त तक किसी कौवे या कुत्ते को भी हड्डी नहीं डालते जब तक वह खुद शिकम सैर न हो लें और उनकी पेट में गुंजाइश बाकी न रहे। उनके जी में आया कि हमारे दीन में किसी गुलाम या लोंडी का आजाद करना अपने आप को जहन्नम से आजाद कराने के मुतरादिफ है, तो क्यों न मैं इस हबशी इंसान को गुलामी से आजाद करा दूंगा। शायद कि अल्लाह ताला मेरी इस नेकी को कबूल कर ले और मुझे जहन्नम से आजाद कर दे। इसने ये सोचकर उस गुलाम से पूछा, इस बाग का मालिक कौन है? उसने बताया कि इस बाग का मालिक बनी आसिम का फलां शख्स है और वह फलां बस्ती में रिहाइश पजीर है। उमर बिन अब्दुल्लाह ने अपना जाती प्रोग्राम मनसूख कर दिया और लोगों से पूछता पूछता उस बस्ती में जा पहुंचे जहां उस गुलाम का मालिक रिहाइश पजीर था। इसने बाग के मालिक से कहा, साहब, आप इस गुलाम को फरोख्त करना चाहते हैं जो आपके बाग में रखवाली करता है? जी हाँ, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो जनाब मैं यकीनन उसे खरीदना चाहता हूँ और बाग के मुतल्लिक क्या ख्याल है वह भी फरोख्त कर सकते हो। हाँ, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो जनाब मैं वह भी खरीदना चाहता हूँ। कीमत क्या लोगे? मुनासिब ही लेंगे। उमर बिन अब्दुल्लाह भी क्या खूब सरदार थे। उनकी जगह अगर हमारे दौर का कोई शोम सरदार होता तो उसने क्या देखना क्या सोचना था, क्योंकि हमारे दौर के अक्सर सरदार इस कदर शोम हैं कि बगैर खौफ और लालच के किसी को 1 रुपया देने पर आमादा नहीं होते, बल्कि अगर उन्हें अपने नौकरों के घर गाय या भैंस बंधी नजर आ जाए तो इनके सीनों पर सांप लौटने लगते हैं और जब तक वह इसे चुराकर ठिकाने न लगा दे आराम की नींद नहीं सोते। इनसे तो वह सफेद पोश जमींदार और ताजीर भले हैं जो भरपूर तरीके से कमाते हैं और गरीब गुरबा पर दिल खोल खर्च करते हैं। उमर बिन अब्दुल्लाह उस दौर के बड़े बड़े सभी सरदारों में से एक सरदार थे। उन्होंने मतलूबा रकम की अदायगी का कौल और करार करके गुलाम और नखलिस्तान खरीद लिया और बड़ी खुशी के साथ वापस आ गए और आते ही हबशी गुलाम को बोले,
ए गुलाम खुश हो जा, आज अल्लाह ने तुझे उस शख्स की गुलामी से आजाद कर दिया है। गुलाम ने बड़ी मतानत और खुशी से कहा, मैं पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे गुलामी से आजादी अता की, और फिर आपका शुक्रिया कि आपने मुझे उसकी खुशनुदी की खातिर आजाद करवाया। सरदार उमर बिन अब्दुल्लाह ने मजीद खुशखबरी यह सुनाई कि मैंने बाग भी खरीद लिया है और यह मैं अल्लाह के नाम पर बहा कर दिया है। आजाद करदा गुलाम ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, आप फिर गवाह हो जाएं कि मैंने ये बाग मदीना मुनव्वरा के फुकरा को बहा कर दिया ताकि वह इसके आमदन से गुजारा करते रहें, क्योंकि वह बेचारे मुझसे ज्यादा जरूरतमंद हैं। उमर बिन अब्दुल्लाह ने कहा, अफसोस है तुझ पर, अब तू खाएगा पिएगा कहाँ से, क्योंकि आज के बाद तो तेरा साबका आका खाना नहीं भेजेगा। सरदार साहब, अल्लाह मालिक है वो राजिक जिसकी खुशनुदी की खातिर आपने मुझे आजाद किया है, वो मुझे भूखा नहीं रहने देगा। क्या मैं सदका करके उस मालिक का शुक्रिया अदा न करूं जिसने आपको मेरी तरफ भेजा और आपने मुझे आजाद कराया।